हेलो फ्रेंड, यदि आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश मूवी की सबटाइटल की हेल्प से एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं और इनके पास कोई मीडियम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम जो डे टू डे लाइफ में अपने सेंटेंसेस बोलते हैं तो उनको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उसके लिए ये काफ़ी हेल्प करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला सेंटेंस है, डिड यू कॉल मी सर। सर, क्या आपने मुझे बुलाया? डिड यू कॉल मी सर। यहाँ पे देखो डी आई डी डिड यूज़ हुई है। ये टू डू वर्ब जो होती है, डू डिड डन, उनमें उनके बाद जो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की हमेशा। सो डिड यू कॉल मी सर, यहाँ पे कॉल्ड यूज़ नहीं कर सकते। डिड यू कॉल मी सर। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, यस आई वॉन्टेड टू से समथिंग। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यस आई वॉन्टेड टू से समथिंग। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। डू यू नो सिंस हाउ लॉन्ग आई हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। पता है कि मैं कब से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो इसमें ये ऑफिसर होता है, इसको बताता है डू यू नो सिंस हाउ लॉन्ग आई हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, 37। इन दीज 37 ईयर्स आई हैव हैंडल्ड मोर देन 146 केसेस। इन 37 सालों में मैंने 140 से ज़्यादा केस संभाले हैं। इन दीज 37 ईयर्स आई हैव हैंडल्ड मोर देन 146 केसेस। किसी चीज़ को संभालने के लिए इंग्लिश में हैंडल्ड वर्ड यूज़ करते हैं, हैंडल। आई हैव हैंडल्ड मोर देन 146 केसेस। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, आई वर्कड विद सो मैनी ब्रेव एंड एबल ऑफिसर्स। मैंने काफ़ी सारे बहादुर और काबिल ऑफिसर्स के साथ काम किया। I worked with so many brave and able officers. I worked with so many brave and able officers. Next sentence होगा friend, but I will miss you more than of all of them. I will miss you more than all of them. लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मैं तुम्हें मिस करूँगा। But I will miss you more than all of them. Next sentence होगा फ्रेंड, आई एम सॉरी। यहाँ पे आई एम सॉरी बोलती है इस सीन में ये लड़की, बिकॉज क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उसको क्या बता रहे होते हैं। जब इंग्लिश में अपन को सामने वाला कोई बता रहा होता है कुछ और अपन को समझ में नहीं आ रहा होता, तो फिर हम उससे द्वारा उसका सही सेंस पूछते हैं, तो आई एम सॉरी बोलते हैं। आई एम सॉरी सर, तो ये पूछते हैं आई एम सॉरी सर, क्योंकि समझ नहीं पाती है। नेक्स्ट सेंटेंस यही बताता है, आई एम रिटायरिंग। मैं रिटायर हो रहा हूँ, आई एम रिटायरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, बट वाई सर। ये पूछती है क्यों, बट वाई सर। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, आई माई सेल्फ वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट इट। मैं तुम्हें खुद इसके बारे में बताना चाहता था। मैं खुद तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता था। आई माई सेल्फ वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट इट। आई माई सेल्फ वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, सम गार्बेज गॉट स्टक इन द स्लूज ऑफ सॉवर नंबर 14। सावर नंबर 14 की मोरी में कुछ कचरा फंस गया है। एक्चुअली इसमें ये डॉन होता है, ये किसी इंसान को मार देता है बाथरूम में जाके। फिर इस पुलिस ऑफिसर को बोल रहा होता है कि सम गार्बेज गॉट स्टक इन द स्लूज ऑफ सॉवर नंबर 14। सावर नंबर 14 की मोरी में कुछ कचरा फंस गया है। कोई चीज़ फंस जाती है उसके लिए स्टिक वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है स्टक। सम गार्बेज गॉट स्टक इन द स्लूज ऑफ सॉवर नंबर 14। यहाँ पे गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, इसको पॉजिटिव वर्ब का फॉर्मेशन बोलते हैं। गेट या गॉट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। सम गार्बेज गॉट स्टक इन द स्लूज ऑफ सॉवर नंबर 14। सावर नंबर 14 की मोरी में कुछ कचरा फंस गया। सम गार्बेज गॉट स्टक इन द स्लूज ऑफ सॉवर नंबर 14। जो मोरी होती है जहाँ से ड्रेनेज का पानी निकलता है तो उसे स्लूज बोलते हैं, SLUIC, स्लूज। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, आर यू स्टिल एंग्री। अब तक नाराज हो, आर यू स्टिल एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, आई एम हेयर टू एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। मैं यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। तो इस सीन में यहाँ पे जो डॉन होता है इस प्रधान को बोलता है, आई एम हेयर टू एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। मैं यहाँ पे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। आई एम हेयर टू एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, फॉरगेट व्हाट हैपेंड। जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। फॉरगेट व्हाट हैपेंड, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। फॉरगेट व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, व्हाट शुड आई फॉरगेट। मैं क्या भूल जाऊँ। तो इसमें ये वरदान इससे बोलता है, व्हाट शुड आई फॉरगेट, मैं क्या भूल जाऊँ। दैट आई एम, इसी का सेंटेंस है, व्हाट शुड आई फॉरगेट दैट आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू फॉर 5 ईयर। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से 5 साल से हूँ। दैट आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू फॉर 5 ईयर। दैट आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू फॉर 5 ईयर। You are here because of you
प्राउड। यहाँ पे इसमें डॉन इसको जवाब देते हुए बोलता है तुम यहाँ अपने गुरूर की वजह से हो। यू आर हेयर बिकॉज ऑफ यू योर प्राउड, सॉरी यहाँ पे योर होना चाहिए था, यू नहीं। यू आर हेयर बिकॉज ऑफ योर प्राउड। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन, क्योंकि तुम्हें वक्त और हालात के मुताबिक बदलना नहीं आता। बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हें वक्त और हालात के मुताबिक बदलना नहीं आता, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, इफ़ यू नो देन व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो इस पर ये बोलता है, जब वो इसको बताता है कि तुम्हें वक्त और हालात के मुताबिक बदलना नहीं आता, तो ये वरदान इसको बोलता है इफ़ यू नो, यदि तुम्हें आता है तो देन व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो। ये दोनों ही जेल में होते हैं, प्रिजन में होते हैं, तो इससे बोल रहा होता है इफ़ यू नो देन व्हाट आर यू डूइंग हेयर, देन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इफ़ यू नो देन व्हाट आर यू डूइंग हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, आई एम हेयर फॉर यू विद एन ऑफर। मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। I came here for you with an offer. I came here for you with an offer. Next sentence होगा फ्रेंड, I too have an offer for you। तो इस पर वरदान गुस्से में बोलता है I too have an offer for you। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक ऑफर है। I too have an offer for you। I too have an offer for you। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक ऑफर है। यहाँ पे TO2 का यूज़ हुआ है, गलती से यहाँ पे TOO2 का यूज़ होना था, क्योंकि TOO2 का मतलब होता था मेरे पास भी है, तो यहाँ पे TOO2 सही है, यहाँ पे एक गलत हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, वाई डोंट आई बाइट यू एंड फीड यू द डॉग्स इन द जेल। वाई डोंट आई बाइट यू एंड फीड यू द डॉग्स इन द जेल। ये होता है क्यों ना मैं तुम्हारे टुकड़े करके जेल में कुत्तों को खिला दूँ। वाई डोंट आई बाइट यू एंड फीड यू डॉग्स इन द जेल। वाई डोंट आई बाइट यू एंड फीड यू द डॉग्स इन द जेल। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, नाइदर यू नॉर मी विल गेट बेनिफिट इन इट। तो इस पर ये डॉन बोलता है कि ना तो तुम्हारा और मेरा फायदा होगा इससे, नाइदर यू नॉर मी विल गेट बेनिफिट इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, ओनली डॉग्स विल हैव बेनिफिट। सिर्फ कुत्तों का फायदा होगा। ओनली डॉग्स विल गेट बेनिफिट या ओनली डॉग्स विल हैव बेनिफिट, गेट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओनली डॉग्स विल हैव बेनिफिट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, आई हैव बीन सेंटेंस टू डेथ वरदान। ये वरदान को बोलता है मुझे मौत की सजा सुनाई गई है वरदान। आई हैव बीन सेंटेंस टू डेथ। आई हैव बीन सेंटेंस टू डेथ। सजा सुनाने को इंग्लिश में सेंटेंस वर्ब का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन सेंटेंस टू डेथ वरदान। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, आई कैन सेट यू फ्री फ्रॉम दिस केज। मैं तुम्हें इस पिंजरे से आज़ाद करा सकता हूँ। पिंजरे को इंग्लिश में बोलते हैं केज, CAGE केज। आई कैन सेट फ्री, यहाँ पे एक वर्ब यूज़ हुई है सेट फ्री। ये सेट के जस्ट बाद हमेशा फ्री यूज़ होता है, उसका मतलब होता है किसी को फ्री करवाना। आई कैन सेट यू फ्री फ्रॉम दिस केज। मैं तुम्हें इस पिंजरे से आज़ाद करा सकता हूँ। आई कैन सेट यू फ्री फ्रॉम दिस केज। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, वट डू यू वॉन्ट इन एक्सचेंज। लेकिन बदले में तुम क्या चाहते हो। वट डू यू वॉन्ट इन एक्सचेंज, लेकिन तुम बदले में क्या चाहते हो। वट डू यू वॉन्ट इन एक्सचेंज। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, आई टेल व्हेन टाइम विल कम। मैं तुम्हें बताऊंगा जब वक्त आएगा, वक्त आने पर बताऊंगा। आई टेल व्हेन टाइम विल कम। आई टेल व्हेन टाइम विल कम। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, वाई डू यू वॉन्ट टू डोंट गेट किल्ड। यहाँ पे गेट किल्ड वर्ब का यूज हुआ है। गेट के बाद थर्ड फॉर्म यूज हुई है, एक पॉजिटिव वर्ब का फॉर्मेशन है। वाई डू यू वॉन्ट टू डोंट गेट किल्ड। जब इंसान कोई काम खुद नहीं कर रहा होता, किसी से करवा रहा होता है, तो उसको पॉजिटिव वर्ब का फॉर्मेशन बोलते हैं। गेट के बाद थर्ड फॉर्म यूज होती है। तुम डॉन को क्यों मरवाना चाहते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डोंट गेट किल्ड। वाई डू यू वॉन्ट टू डोंट गेट किल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, डोंट यू मेड अ बिग मिस्टेक। डोंट यू मेड अ बिग मिस्टेक। क्या तुमने डॉन तुमने बड़ी गलती की है। डॉन यू मेड अ बिग मिस्टेक। यहाँ पे डोंट नहीं है, डॉन है। डॉन यू मेड अ बिग मिस्टेक, तुमने बड़ी गलती की है। डॉन यू मेड अ बिग मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस होगा फ्रेंड, बाय इंक्लूडिंग जफर इन योर प्लान। जफर को अपने प्लान में इंक्लूड करके। बाय इंक्लूडिंग जफर इन योर प्लान, जफर को अपने प्लान में इंक्लूड करके। आज की वीडियो में इतनी सेंटेंसेस थे फ्रेंड। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।